प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रिय नाम में जय मसीह की। मैं आज जो आपको वचन दूंगा वो होगा निराशा पर विजय। और यह वचन भजन संहिता 42 और 4 से 11 तक मैं आज देखूंगा। भजन संहिता 42 4 से 11, निराशा पर विजय। क्या आप जीवन में निराश होते हैं? और अगर आप जीवन में निराश होते हैं तो फिर क्यों होते हैं और कहां से होते हैं? निराशा हमारे जीवन का क्या मतलब लाता है कि हम निराश हों, हम किसी भी बात में उदास हो जाएं और हमारा जीवन, हमारा मन किसी भी चीज से न लगे। जब हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है, किसी वस्तु में नहीं लगती, किसी चीज में नहीं लगता, तो उसे हम कहते हैं निराश जीवन। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं होती, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई आनंद नहीं होता, क्योंकि यह जो निराशा है हमारे उस आनंद को, हमारे उस खुशी को छीन ले जाता है और हम बहुत ही दुख का जीवन अपने अंदर महसूस करते हैं। तो पहला मैं आपको जो पॉइंट दूंगा कि परमेश्वर के साथ एकांत में समय दीजिए। परमेश्वर के साथ एकांत में समय दीजिए। किन बातों में? प्रार्थना में। अगर आप परमेश्वर के साथ एकांत में समय देते हैं, प्रार्थना का जीवन बिताते हैं, तो वहां पर परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे, वहां पर परमेश्वर आपको समझेंगे, वहां पर परमेश्वर आपके निराशा का उत्तर देंगे। और जब वो उत्तर देंगे तो आपके जीवन फिर कभी निराशा नहीं होगी। और दाऊद इस बात को अच्छे से समझते हैं। भजन संहिता 42 के 5 में साफ शब्दों में दाऊद ने एक शब्द लिखे हुए हैं, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। क्यों अंदर ही अंदर आपका मन गिरा हुआ है? क्यों आपका मन उदास है? परमेश्वर पर आशा लगाए रखना है। यह दाऊद की प्रार्थना है। परमेश्वर पर आशा लगाए रखना है। वो आपके जीवन के लिए आशा है। फिर जब परमेश्वर आपके जीवन की आशा होंगे तो निराशा तो गायब हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हालेलुया। दाऊद इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, हमें एकांत में परमेश्वर से बातें करनी चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और दाऊद भी अपने मन में प्रार्थना किया करते थे। हर एक बात दाऊद अपने मन की परमेश्वर के सामने रखा करते थे और परमेश्वर उनकी बातों को सुनते थे, समझते थे और फिर दाऊद को जवाब मिलता था। हालेलुया। आपको भी जवाब परमेश्वर देने के लिए तैयार है, हमें भी जवाब परमेश्वर देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप परमेश्वर से जवाब लेना चाहते हैं, या आप अपने निराश जीवन में ही बने रहना चाहते हैं? अगर आपका जीवन निराश है तो आपका जीवन ठीक नहीं है, एक दुखद जीवन है। हमें परमेश्वर के सामने एकांत में बैठना चाहिए, परमेश्वर से हमें बातें करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और उसका जवाब, उत्तर हमें अवश्य लेना चाहिए। दूसरी जो बात है, सच्चाई से अपने निराशा का अंगीकार करना चाहिए। सच्चाई से अपनी निराशा का अंगीकार करना चाहिए, मानना चाहिए कि हम कहां से हम दोषी हैं, कौन सा ऐसा काम कर दिए हैं, वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा
मूल जड़ है जहां से हम निराश हुए हैं और अब तक हमारे जीवन में निराशा बनी हुई है। उस जगह तक हमें पहुंचना जरूरी है कि कहां से हम निराश हुए हैं, उसका अंगीकार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। हो सकता है कि जहां से आपकी निराशा शुरू हुई हो वहीं से एक रास्ता खुला हुआ हो आपके अंदर आनंद भरने के लिए, आपके अंदर खुशियां भरने के लिए। इसलिए हमें उस निराशा का सामना अपने जीवन में करना चाहिए। अंगीकार कर लीजिए अपने जीवन में निराशा को और सच्चाई के साथ अंगीकार करिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपने कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी और पिता के द्वारा आपको डांट सुननी पड़े, मां के द्वारा आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपने कोई ऐसी बड़ी गलती तो नहीं कर दी कि आप किसी अपने सगे संबंधियों के सामने सर उठाने लायक ना हो। सच्चाई से अपनी निराशा का अंगीकार कीजिए। पद 6 में साफ शब्दों में इस बात को दाऊद कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर ही गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से ओर होकर हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। ऊंचाई से ऊपर से मैं तुझे अंगीकार करता हूं। दाऊद भी सच्चाई का ठीक सामना नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने जीवन में शर्मिंदा है, ऊंचाई से उसका अंगीकार कर रहे हैं। अगर आप नजदीकी से कोई ऐसी बड़ी गलती आपसे हुई है, आप नजदीकी से सामना नहीं कर सकते हैं, ऊंचाई से कर सकते हैं, दूरी से कर सकते हैं। परमेश्वर वहां आपके साथ होंगे, हालेलुया। लेकिन सामना अवश्य कि करना चाहिए। पद 5 में हमने देखा है, परमेश्वर पर आशा लगाया रहा क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। तीसरा जो पॉइंट है, निराशा का कारण जानना। निराशा का कारण जानना। आपको उसका कारण जानिए, आपका जीवन हो सकता है कि बदल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई गलती ना किए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आप ऐसा काम ना किए हो जिससे कि आप अपने जीवन में निराश हैं। लोग तो खाना खाकर भी आराम से सोते हैं गहरी नींद में, जिससे लगता है कि बहुत बड़ी निराशा है उनके जीवन में। कोई खूब प्रार्थना करके भी वो अपने जीवन में निराश रहता है कि हमने प्रार्थना किया था, मुंह लटकाए हुए, हमने प्रार्थना किया था इस चीज के लिए, लेकिन नहीं सफलता मिली। ऐसा जीवन नहीं। कारण जानना होगा कि आप कहां से निराश हैं। परमेश्वर वहां से आपको उठाएंगे, परमेश्वर वहां से आपको उठाएंगे। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु से उसका वर्णन कीजिए, प्रभु से उस निराशा का वर्णन कीजिए, बात कीजिए। पद 6 में लिखा हुआ कि हमें प्रभु से बात करनी चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। परमेश्वर से बात करनी चाहिए, वर्णन करना चाहिए कि प्रभु हम यहां से निराश हैं, हमारी उदासी को दूर कर दीजिए, हमारी इस परेशानी को दूर कर दीजिए, हमारी इस निराशा को दूर कर दीजिए। निश्चित है कि प्रभु आपकी सुन लेंगे और आपकी निराशा को दूर करेंगे। निराशा का कारण जानना आपको बहुत जरूरी है। प्रभु से उसका वर्णन करना भी बहुत जरूरी है कि आप कहां से निराश हैं, क्यों निराश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भारी विपत्ति में फंसे हुए हैं। जब व्यक्ति किसी विपत्ति में फंसता है तभी वो ज्यादा निराश होता है। एक के बाद एक जिसके जीवन में संकट आते हैं तभी वो निराश होता है। किसी के घर में कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है, जो बीमारी निकल रही है, छोड़ नहीं रही है उस घर से, उस जीवन से, वो भी व्यक्ति निराश होता है। जिसके घर में पैसे की कमी आ जाती है वो भी व्यक्ति निराश होता है। आप कहां निराश हैं, आप किन बातों में निराश हैं, प्रभु से वर्णन कीजिए। हालेलुया। जरूरी है प्रभु से बात करना। मनुष्य आपका काम पूरा नहीं कर सकता है। मनुष्य आपके
उद्देश्यों को, निराशा को दूर नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु तो सक्षम है। आपके पास एक बहुत बड़ा पावर है, एक बहुत बड़ी शक्ति आपके पास है, और वो है प्रभु यीशु। बहुत बड़ी सामर्थ आपके पास है, प्रभु यीशु की सामर्थ। आप उसको जानिए, उसको नजदीक से जानिए, आपको निराशा नहीं होगी। वर्णन कीजिए अपने निराशा का प्रभु से, क्योंकि आपके पास एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है जो आपके बगल में खड़ा रहता है, जो आपके हर कदम पर साथ देता है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है। भजन संहिता 42 के 5-6 में लिखा हो, परमेश्वर पर उसका ध्यान कीजिए। आपको परमेश्वर पर ध्यान करना होगा, परमेश्वर को आपको मानना होगा, परमेश्वर के साथ आपको चलना होगा, परमेश्वर की आशीष को जानना होगा, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। पर कहीं आपको परमेश्वर तो नहीं दुख दे रहे हैं, कहीं आप परमेश्वर से तो नहीं निराश हैं। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकते, प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो आपकी निराशा को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो तो आपको बोझ के उठाने के लिए वो तैयार रहते हैं, वो तो आपको चंगा करने के लिए तैयार रहते हैं, वो तो आपको सारी आशीषें देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर आपको वो निराश क्यों करेंगे? कभी नहीं, कभी ऐसा सोचिए कभी नहीं कि प्रभु आपको निराश करेंगे। उनका ध्यान करना है हमेशा। जब आप निराश होते हैं, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु के सामने आना चाहिए, मन में स्मरण करना चाहिए, मन में कहना चाहिए, प्रभु हमारी इस निराशा को दूर करें, हमारी उस उदासी को दूर करें, हमारे अंदर प्रभु शक्ति दे, हमारे अंदर साहस दे, हमारे अंदर आनंद दे, प्रभु खुशियां दे, जो निराशा ने हमारी खुशियों को, हमारे आनंद को छीन लिया है। पद 5 में है, हमें पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब आप निराश होते हैं तो परमेश्वर पर आपको भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी निराशा को कोई उठा ले जाए, आपकी निराशा को आपके जीवन से कोई दूर कर दे, आपकी निराशा को आपके परिवार से अलग कर दे। सिर्फ एक परमेश्वर ही एक ऑप्शन है, प्रभु यीशु मसीह आपके सामने एक ऑप्शन है, जो आपकी निराशा को वो दूर कर सकते हैं, आपकी उदासी को वो दूर कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप कब निराश होते हैं अपने जीवन में? हर एक मनुष्य अपने जीवन में निराश होता है, हर एक मनुष्य अपने जीवन में दुख उठाता है। आप भी उठाते होंगे, मैं भी उठाता हूं, लेकिन उसका सामना करना हमें प्रभु सिखाते हैं, उस पर विजय देना प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम निराशा पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। निराशा पर विजय पाने के लिए सबसे पहले हमें एकांत में प्रभु के साथ समय देना चाहिए, और दूसरी जो बात है, हमें अंगीकार करना चाहिए प्रभु के सामने। तीसरी जो बात है, हमें उसका कारण जानना चाहिए। चौथी जो बात है, प्रभु के सामने हमें वर्णन करना चाहिए, हमें बताना चाहिए, बात करना चाहिए। पांचवी जो बात है, हमें ध्यान देना चाहिए। और छठी जो बात है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। आप कहीं भी हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि निराशा पर हमारी विजय हो, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी निराशा दूर हो, तो परमेश्वर पर हमें विश्वास करना होगा, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हमारी निराशा दूर होगी, हमारी परेशानियां दूर होंगी, हमारी दिक्कतें दूर होंगी। आखिरी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए। पद 8 और 11 में साफ शब्द में लिखा हुआ है, दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। दाऊद इस संबंध में कह रहे हैं कि मैं गीत गाऊंगा। दृढ़ता, वो उनके अंदर दृढ़ता आ गई है, वो मजबूत हो चुके हैं कि मैं निराशा में मैं जब रहूंगा, तो जैसे मैं दिन में परमेश्वर की महिमा करता हूं, गाना गाता हूं, वैसे मैं निराशा में रात में भी परमेश्वर की महिमा करूंगा, उनके लिए गाना गाऊंगा और प्रार्थना करूंगा।
मेरे प्रियो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? निराशा में हमको और निराश नहीं होना है और उदास नहीं होना है, परंतु निराशा में हमको गीत गाना है परमेश्वर के लिए, गाना गाना है परमेश्वर के लिए, प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। फिर कौन सी निराशा, फिर कौन सी उदासी? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर ही एक आशा है, परमेश्वर ही एक आनंद है हमारे जीवन में, जो हमारी निराशा को दूर कर सकते हैं और हमें सारी आशीषों से वो हमें भरपूर कर सकते हैं। क्योंकि सताने वाले आपकी निंदा करेंगे, जो सताएंगे वो आपकी निंदा करते होंगे। और दाऊद कहते हैं इस समय कि मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छीनी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। क्या इस बात से आप निराश होते हैं कि लोग कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तुझे छुड़ाने वाला कहाँ है, तुझे बचाने वाला सामने तो आए? इस बात से आप निराश होते हैं? बिल्कुल मत होइए। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपका प्रभु यीशु आपके साथ है, आपका प्रभु यीशु आपके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार है, आपका प्रभु यीशु आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, आपका प्रभु यीशु आपके साथ चलने के लिए हर कदम पर तैयार है। दाऊद कहते हैं रात को भी मैं गाना गाऊंगा। आप गाना रात को गाइए, क्योंकि रात में शैतान सक्रिय हो जाता है, आपको दुख मिल सकता है, बुखार हल्की है वो बढ़ सकती है। गाना गाइए प्रभु के लिए, प्रार्थना करिए प्रभु से, तो कोई नहीं कहने वाला होगा कि हमारा प्रभु कहां है। सबका सर झुक जाएगा आपके परमेश्वर के सामने, आपके सामने सबका सर झुक जाएगा। कोई कहने वाला नहीं होगा कि तुम्हारा परमेश्वर कहां है, तुम्हारा यीशु कहां है। मेरे प्रियो, अगर आप निराशा पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको गीत गाना होगा, निरंतर गाना गाइए, दिन हो रात हो और प्रार्थना करिए। कोई कहेगा नहीं कि परमेश्वर आपका कहाँ है। हालेलुया। इस तरह से हमारे जीवन की निराशा दूर हो सकती है, और निराशा को दूर करने में आपका सहयोग अवश्य चाहिए। आपका अपना जीवन चाहिए जो प्रभु से जुड़ा हुआ हो, जो प्रभु से सटा हुआ हो, जो प्रभु से लगातार बातें करने वाला जीवन हो। फिर निराशा आपके जीवन में नहीं होगी। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो आज अपने जीवन में निराश है। उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की उदासी होगी, उनके जीवन में किसी प्रकार की अड़चन होगी, मुश्किलें होंगी, किसी प्रकार के संकट होंगे प्रभु, किसी प्रकार के दुख होंगे, किसी प्रकार की बीमारियां होंगी। कोई मनुष्य प्रभु यीशु तरह तरह की बातों के द्वारा उनको ठोकर मारता होगा, जिससे कि उनका मन खेदित हो जाता होगा, दुखित हो जाता होगा, निराश हो जाता होगा। लेकिन प्रभु जब वो व्यक्ति तेरे सामने आता है, तुझसे विनती प्रार्थना करता है, प्रभु तू उसको ग्रहण कर लेता है, अपना बेटा अपना बेटी को एक स्वीकार कर लेता है। प्रार्थना करते प्रभु ऐसे लोगों के जीवन को प्रभु आप आनंद से भर दीजिए। आप तो आनंद देने वाले प्रभु हैं, खुशियां देने वाले प्रभु हैं, ताकि सामने जो शैतान का कार्य है वो निराश हो जाए, सामने जो शैतान खड़ा है वो उदास हो जाए और तेरे लोग प्रभु यीशु आनंद का जीवन जी सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक व्यक्ति जो आज का ये वचन सुने हैं प्रभु, उनके जीवन से हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की उदासी, बेचैनी, घबराहट और तमाम सारी समस्याएं उनके जीवन से दूर करें। धन्यवाद देते पिता प्रार्थना सुनने के लिए और आपकी दया के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।